मैंने एक खास तरीके की रेमेडी बनाकर बालों में लगाई। सिर्फ 7 दिन के अंदर बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो गया। मेरे बाल कंधे से घुटनों तक लंबे हो गए। लोग कहते थे बालों को लंबा करने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन मैंने मेरे बालों को लंबा किया है मात्र 7 दिन के अंदर। विश्वास नहीं है तो मात्र 7 दिन आप मेरे बताए तरीके इस रेमेडी को इस्तेमाल करके देखिए। आपके बालों में 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है किसी कारणवश, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसका सलूशन बताऊंगी और इसका एक लाइव रिजल्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ताकि आप लोगों को भरोसा हो जाए कि ये रेमेडी सच में इफेक्टिव है, सच में काम करती है आपके बालों के लिए। सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरे कुछ व्यूवर्स ने भी इसका इस्तेमाल करके देखा है। जिसने भी इसका इस्तेमाल मेरे बताए तरीके किया है, सभी को रिजल्ट बहुत अच्छे मिले हैं। सभी के बालों में चेंज आया है। जिनके बाल झड़ रहे थे उनके बालों का झड़ना रुक गया है, और जिनके बाल बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहे थे, बहुत सारी रेमेडीज को ट्राई करने के बाद बिल्कुल निराश हताश हो चुके थे, उनके भी बाल कमर तक लंबे हुए। सबसे पहले आपको लेना है अपने किचन से ये लौंग। आज की रेमेडी को हम एक स्पेशल तरीके से बनाएंगे। मात्र 7 दिन में आपको आपके बालों में रिजल्ट नजर आएगा। लौंग को देखते ही सबसे पहला सवाल जो आपके मन में आएगा कि ये बहुत ज्यादा गर्म होती है, तो हमारी स्कैल्प को, हमारे बालों को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे हमारा हेयर फॉल और भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि गर्मी का मौसम है। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ये आपके बालों को कभी भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। हाँ, ये गर्म होती हैं, इसलिए तो ये फायदेमंद है, क्योंकि ये स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। और हमें सिर्फ इनके न्यूट्रिएंट्स चाहिए, क्योंकि इसमें एक यूसेनॉल नामक कंपाउंड होता है जो बालों की जड़ों में जाके ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, जिससे हेयर पोर्स एक्टिव हो जाते हैं और बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है। लौंग में बीटा कैरोटीन, आयरन और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व भी बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, इसलिए तो ये आपके बालों की सभी प्रकार की समस्याओं को कम करके आपकी स्कैल्प को स्वस्थ कर देती है। लौंग को आपने किसी लोहे के बर्तन में डाल के अच्छी तरीके से रोस्ट करना है। जब ये रोस्ट हो जाए, आपने यहाँ पे कोई सा भी बेस ऑयल ले लेना। जो भी तेल आप अपने बालों में इस्तेमाल करते हो वो आप यहाँ पे ले सकते हो, जो भी आपको सूट करता है। नारियल और सरसों के तेल को मिक्स करके भी आप यहाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑयल को इसमें मिक्स करके धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट पकाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे दूसरी रेमेडी इसमें ऐड करेंगे, ये है करी पत्ता। करी पत्ता के बारे में आपने पता है, आप इसे खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। ये खाने को टेस्टी तो बनाता ही है, उसी तरीके से ये आपके बालों के लिए इतना कारगर है, यकीन मानिए। बालों में कितनी भी भयंकर वाली समस्याएं हो, बाल कितनी भी ज्यादा झड़ रहे हो या फिर ग्रोथ ना कर रहे हो, आप बस इन पत्तों का इस्तेमाल करिए। ये पत्ते आपके बालों में बिल्कुल नई जान डाल देंगे। कितने भी रूखे, बेजान, कड़े, कांटे जैसे बाल क्यों ना हो, मात्र इसके इस्तेमाल के बाद बालों की सारी समस्याएं धीरे धीरे करके कम हो जाएंगी, बालों की डेंसिटी बढ़ने लगेगी। और आपको इसमें थोड़ी सी नीम की पत्तियां भी इस्तेमाल करनी है। नीम जो होता है वो बालों के लिए कितना कारगर है, मैंने आपको कई वीडियोज में बताया है। मेरे पिछले वीडियो आप जाके देख सकते हो। काफी सारे लोगों को फायदे हुए हैं, जिसने भी इस्तेमाल किया है रिजल्ट बहुत कमाल के मिले हैं। बिल्कुल फ्री की रेमेडी है, एक भी पैसा खर्च नहीं करना होता है, और ये आपकी स्किन के लिए बिल्कुल जैसे वरदान के समान है, उसी तरीके से ये बालों में भी नई जान डाल देते हैं। मैं यहाँ पे जितनी भी चीजें ले रही हूँ सारी ही नेचुरल हैं, इनको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहते हैं। आप इसे अपने बच्चों की स्कैल्प पे भी इस्तेमाल कर पाएंगे, इसे स्टोर करके भी रख पाएंगे। और इसे इस्तेमाल करने का जो तरीका मैं फॉलो करती हूँ वो मैं आपको बताने वाली हूँ। उस तरीके से अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके बालों में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। और जो या लीक की समस्या जिनको होती है, वो तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ जीवन में कभी भी जू या लीक नहीं होंगे आपके बालों में। और आपको इसमें एलोवेरा मिक्स करना है। एलोवेरा में भरपूर मात्रा में पानी होता है, सभी को पता है। ये एक नेचुरल कंडीशनर के तरीके काम करता है, बालों को इतना ज्यादा सिल्की और स्मूथ कर देता है कि कंघियां बिल्कुल फिसलने ही लगती है। इसका इस्तेमाल जिसने भी किया है सभी को रिजल्ट पता ही होंगे। आज तक जिसने इसको यूज करके नहीं देखा है, तो मात्र एक बार मेरे कहने से इसे इस्तेमाल करिए। रिजल्ट आपको इतने अमेजिंग मिलेंगे कि आपको इसकी आदत होने वाली है। और आपको इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेमेडी का इस्तेमाल करना है, ये है प्याज। आपको रेड वाला प्याज ही लेना है। मैं हमेशा कहती हूँ रेड छिलके वाला प्याज जो होता है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में सल्फर होता है।
तो आपने कोशिश करनी ये वाला प्याज लेना है। अगर आपके पास ये रेड छिलके वाला प्याज नहीं है तो जो भी है आप ले सकते हैं। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि प्याज जो है वो गंजे सिरों पे भी बाल उगा देता है। तो सच में जिनके बाल बिल्कुल ही झड़ चुके थे, ऑलमोस्ट टकले हो चुके थे, उनके सरों पे भी इसने नए बाल उगाए। आपको यकीन शायद नहीं होगा, लेकिन इस्तेमाल करने के बाद तो यकीन हो ही जाएगा, क्योंकि इसके रिजल्ट ही इतने कमाल के होते हैं। इतनी इफेक्टिव रेमेडी है ये, और बिल्कुल फ्री की रेमेडी है। आप इसे खाने में इस्तेमाल करते हैं, सब्जी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, कहीं भी बाहर से अलग से आपको कुछ भी खरीद के लाना नहीं है। और आपने इसमें 1 चम्मच कलौंजी का इस्तेमाल करना है। कलौंजी जो है इसे नाइगेला सीड्स कहते हैं, और ये जो है ये आपके बालों में मैजिक करेगी। मतलब आपको प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की समस्या तो कभी भी नहीं होगी। और साथ ही साथ जिनके बाल बहुत ही पतले हैं, बिल्कुल पूंछ जैसी चोटी हो रही है, उनके लिए ये रेमेडी बिल्कुल वरदान है। इसका इस्तेमाल करने से न्यू हेयर फॉलिकल बनते हैं, जिससे बालों की डेंसिटी बढ़ जाती है। तो सारी चीजों को इस ऑयल के साथ में स्लो फ्लेम पे आपने 10 मिनट तक पकाना है। मतलब गैस का फ्लेम बहुत ही स्लो रखना है, बिल्कुल भी तेज नहीं करना है, ताकि इसके न्यूट्रिएंट्स बरकरार रहें, बिल्कुल भी जलने ना पाए। अगर न्यूट्रिएंट्स ही जल गए तो इसको बनाने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है आपको। जब ये अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाए, जो भी चीजें आपने इसमें डाली हैं, आपने समझ जाना है तेल बनकर तैयार हो चुका है। गैस का फ्लेम बस बंद कर देंगे और इसे 3 से 4 घंटे के लिए इसी बर्तन में ढककर छोड़ देंगे। 3 से 4 घंटे के बाद ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा। आपने इसे छानकर अलग कर लेना। अब इस तेल को कब, कैसे, कितनी बार इस्तेमाल करना है, मैं इसे कैसे इस्तेमाल करती हूँ। मैं रात को सोने से पहले, जब भी मैं रात को सोने जाती हूँ, उससे पहले अपने बालों को अच्छी तरीके से ऑयलिंग करती हूँ। बालों को बहुत अच्छी तरीके से ऑयलिंग करनी, हल्के हल्के हाथों से हेड मसाज देना है 10 मिनट का, ताकि स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन भी थोड़ा सा इम्प्रूव हो सके और बालों की ग्रोथ स्पीड पकड़ ले। क्योंकि इस तेल में इतने सारे पोषक तत्व हैं जो आपके बालों को जड़ों से घना और मजबूत बनाएंगे। रात भर इसे लगाकर रखना है। रात को नहीं लगाना चाहते, सुबह लगा सकते हैं, 45 मिनट भी लगाकर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस आपने हफ्ते में 2 बार इसे लगाना है अपने बालों में। और दिन में अगर आप इसे लगा रहे हैं तो 1 से 1.5 घंटे लगाकर रखिए। उसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को धुल लीजिए। आपके बालों से डैंड्रफ गायब हो जाएगा, बालों का झड़ना रुक जाएगा, बालों की ग्रोथ स्पीड पकड़ लेगी। यकीन नहीं होता है तो बनाइए, 7 दिन इस्तेमाल करिए, रिजल्ट हमारे साथ भी शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक भी करते जाइएगा।